हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथमेटिक्स 1। तो सबसे पहले हम सेट्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। व्हाट इज सेट? देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। अब यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका आपका कैसे उसका आप डिफाइन करोगे, कैसे इसको आप लिखोगे? n इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, इसको आप डिनोट करोगे कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 डॉट 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 एंड कर्ली ब्रैकेट से आप इसको क्लोज करोगे। नाउ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसलिए आपने इसको 1 से स्टार्ट किया है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? कैपिटल W इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2 डॉट 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 एंड कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स एंड इनफाइनाइट है एंड होल नंबर्स ऑल्सो एंड इनफाइनाइट, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 यूज़ किया है। अभी हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। So there are two methods of writing set. First method is listing method or roster method, and the second one is rule method or set builder form. तो देखिए इसके भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो देखिए हम इसे करेंगे। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड में यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कर्ली ब्रैकेट अगेन क्लोज्ड। ओके, नाउ सी, अभी आपको इस नंबर को देख के क्या पता चलता है कि ये जो है, ये सारे जो है ये नेचुरल नंबर्स तो है ही, लेकिन ये है इवन नेचुरल नंबर्स और वो भी 15 से लेस है। सो इसी को हम रूल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट। दिस वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर सच दैट, इसे हम कहेंगे सच दैट। तो इसी चीज़ को हमको रूल मेथड में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये सब क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स है। एंड ये जो इवन नेचुरल नंबर्स है, दीज आर लेस देन 15। सो एक्स सच दैट एज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। नाउ सेकेंड वन, कैपिटल B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A, E, I, O, U कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो ये जो है, ये आपको इससे क्या पता लगता है? ये जो है ये वॉवल्स है। ओके, वॉवल्स है, ये सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स है। तो इसी को हम रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? B इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट Y सच दैट Y। यहाँ पे आपको इनसाइड में स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स लेने हैं। ओके, स्मॉल लेटर्स। सो यहाँ पे आप कैपिटल लोगे एंड यहाँ पे इनसाइड कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में आप स्मॉल लेटर्स लोगे। सो वाई सच दैट वाई, ज़रूरी नहीं आपको एक्स सच दैट एक्स लेना है, आपको कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो आप, बट इसको आपको स्मॉल में लेना है। सो वाई सच दैट वाई इज़ द वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। इस तरीके से आपको लिखना है, ये होता है रूल मेथड। देन थर्ड वन, C इज इक्वल्स टू V, I, B, G, Y, O, R। तो देखिए ये जो होते हैं विबग्योर, ये क्या है? ये सब है कलर्स ऑफ रेनबो। तो इसी को हम रूल मेथड में इस तरीके से लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू P सच दैट P। यहाँ पे इनसाइड मैंने स्मॉल लेटर्स लिया है, ठीक है। कैपिटल C इज इक्वल्स टू P सच दैट P इज अ कलर इन द रेनबो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। वन मोर एग्जाम्पल, M इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये सब जो है, ये क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी है। सो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो, व्हाट इज दीज? इंटीजर्स। व्हाट आर दीज? इंटीजर्स। दीज आर इंटीजर्स। सो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? M इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स। ये जो E है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ओके, इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये कितने से कहाँ तक है? ये जो इंटीजर्स है, ये -3 से कम है और -3 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ओके, ये जो इंटीजर्स है ये -3 से ज़्यादा है एंड 3 से कम है। दैट मीन्स ये -3 और 3 के बीच में है। -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, -3 से 3 के बीच में जो इंटीजर्स है ये -2, -1, 0, 1 एंड 2, दीज आर बिटवीन -3 एंड 3।
तो इससे इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है, देखिए रूल मेथड में हमें क्या मिला, इससे क्या पता चला, इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट, दिखा है आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में है सारे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये कॉमा से सेपरेट हुए हैं, ओके। एंड रूल मेथड में हमें क्या पता चला है, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए, जैसे यहाँ पे लिस्टेड है एलिमेंट्स, वैसे यहाँ पे द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफाइंग प्रॉपर्टी विच द एलिमेंट्स विच डिटरमाइंस द एलिमेंट, जिस तरह से यहाँ पे लिस्ट हुए हैं यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जो है एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होती है, इट स्टैंड्स फॉर सच दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 1.1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो हियर राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हमारा कैसे होगा, आपको लिखना है कैपिटल A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 4, 6, 8 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। अभी यहाँ पे आपने डॉट 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 क्यों लगाया, मैंने आपको बताया क्योंकि नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स एंड्स इनफाइनाइट, नंबर्स का कोई एंड नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अभी देखिए प्राइम नंबर्स अगर होते तो हम यहाँ पे लिखे होते 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवन प्राइम नंबर। तो अभी आपको ये याद रखना है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एंड नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल P इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो ओनली दिस इज द 2 इज द आंसर। थर्ड वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से, आपको नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे ओनली नेगेटिव इंटीजर्स दिखाने हैं, तो उसका भी जो है इनफाइनाइट है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपको पता नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे पहले डॉट 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 लिया है, एंड -3, -2 एंड -1 पे मैंने यहाँ पे इसको क्योंकि -1 के बाद क्या आता है 0, सो दिस इज द लास्ट वन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट इज 7 बेसिक स्टैंड्स ऑफ अ सरगम सुर। तो सरगम के जो 7 सुर है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सो S इज इक्वल्स टू सा, कॉमा रे, कॉमा गा, कॉमा मा, कॉमा पा, कॉमा धा, कॉमा नी, क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर है, इस तरीके से आपको लिखना है। देन नेक्स्ट, राइट दी फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो अभी आपको इन वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए 4/3। अभी देखिए ये जो साइन है मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इज एन एलिमेंट। देखिए ये जो ई है इसका ये क्या डिनोट करता है, इज एन एलिमेंट। और यहाँ पे अगर ऊपर से एक लाइन रहेगी तो इसका मतलब क्या है, इज नॉट एन एलिमेंट। तो इसको हम रीड करेंगे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ Q, इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट Q। देन नेक्स्ट -2, ई के ऊपर यहाँ पे एक लाइन है n, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट n, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट n। एंड हमारा लास्ट है P इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको इसको सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे आप, सिंबॉलिक स्टेटमेंट में, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज एन ऑड नंबर, ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। ये जो मैंने यहाँ पे पहले समझाया था, यहाँ पे आप कोई भी 2 एग्जाम्पल इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये सॉल्व करना है। आई होप मैंने जो आज की वीडियो में जो आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।